स्टूडेंट्स, यहाँ हम बात करेंगे हीट के बारे में कि व्हाट इज हीट, हाउ कैन वी से दैट इट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना। हीट क्या होता है और कैसे हम कह सकते हैं कि हीट एनर्जी का एक सोर्स है। तो हीट का डिफिनेशन है, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये तो हम लोग सभी जानते हैं, विच फ्लो एंड ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस में मोलकुल का रैंडमली मोशन होने के कारण, किसी सब्सटेंस में मॉलिक्यूल का रैंडमली मोशन में रहने के कारण हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। जैसे हम अपने हाथों को रब करते हैं तो क्या होता है, वो गर्म हो जाता है। उसी तरह से मॉलिक्यूल्स है जो रैंडमली मूव करता है, उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, जिसको हम एनर्जी कहते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी से दैट इट इज सोर्स ऑफ एनर्जी। हम कैसे कहेंगे कि सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो देखिए, एनर्जी का डिफिनेशन हम लोग जानते हैं कि एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी क्या है, तो एबिलिटी टू डू वर्क। और वर्क क्या कहलाता है, जिसमें फोर्स हो और जिसमें डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, तब हम कहते हैं कि वर्क डन हुआ। अगर हम ये शो कर दें कि वर्क डन हुआ एनर्जी के कारण, तो प्रूफ हो जाएगा कि हीट सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो देखिए, मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है घरों से। जो घरों में कुकर होता है ना, खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, तो उसमें एक सीटी होता है। तो जब हम इसको हीट करते हैं तो यहाँ से क्या होता है, स्टीम निकलना शुरू होता है। जब स्टीम निकलता है तो कुकर का ये जो वाल्व है ऊपर वाला, वो ऊपर उठ जाता है ना। ऊपर जो ही उठता है तो कुकर के अंदर जो स्टीम होता है वो निकलना शुरू होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि हीट के कारण वाटर स्टीम में चेंज हुआ और स्टीम हीट एब्जॉर्ब करने के कारण, हीट को गेन करने के कारण वो बाहर निकलना शुरू हुआ। जब बाहर निकलता है तो कुकर का जो वाल्व है उसको ऊपर उठा देता है। ऊपर उठा देता है मतलब डिस्प्लेसमेंट होगा या डिस्टेंस हुआ। दूसरा चीज है कि जब ये वाल्व ऊपर उठा तो जब तक कोई उसको नीचे से ऊपर की ओर पुश नहीं किया तब तक वो ऊपर उठा क्यों। इसका मतलब है कि इस बॉडी के द्वारा इस वाल्व के ऊपर फोर्स लगाया गया। तो फोर्स भी है और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस भी है। इसका मतलब कि वर्क डन हुआ। और जब वर्क डन हुआ तो उसको क्या कहते हैं, एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। यहाँ एबिलिटी टू डू वर्क, यहाँ तो वर्क हुआ, इसका मतलब इसमें एनर्जी है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हीट ए सोर्स ऑफ एनर्जी है। और एनर्जी को न तो क्रिएट कर सकते हैं, न तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और न ही हम इसे देख सकते हैं। फिर मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।